Just think. गुलामगिरी, स्लेवरी। परिच्छेद 6। बलिराजा, ज्योतिबा, मराठे, खंडोबा, महसोबा, 9 खंडों का न्यायी, भैरोबा, 7 आश्रित, डेरा डालना, रविवार को पवित्र मानना, वामन, श्राद्ध करना, विंध्यावली, घट रखना, बलिराजा की मृत्यु, सती जाना, आराधी लोग, शिलंगन, भाग का बलिराजा बनाना, दूसरे बलिराजा के आने की भविष्यवाणी, बाणासुर, कुजागरी, वामन की मृत्यु, उपाध्याय, होली, वीर पुरखों की भक्ति, बलि प्रतिपदा, भाई दूज आदि के संबंध में। भाग 1। ढोंडीराव। फिर बलिराजा ने क्या किया? ज्योतिराव। बलिराजा ने अपने राज्य के करीब करीब सभी सरदारों को पड़ोसी क्षेत्रपतियों की ओर तुरंत भेज दिया और इस तरह की ताकत की कि उन सभी लोगों को किसी भी तरह की दलील न देते हुए अपनी सारी फौज लेकर उसकी मदद के लिए आना चाहिए। ढोंडीराव। इस देश का इतना बड़ा प्रदेश बलि के अधिकार में था। ज्योतिराव। इस देश में कई प्रदेश बलिराजा के अधिकार में थे। इसके अलावा सिंहल द्वीप आदि पड़ोस के कई देश इसके अधिकार में थे। ऐसा भी कहा जाता है चूंकि वहां बलि नाम का एक द्वीप भी है। इस प्रदेश के दक्षिण में कोल्हापुर की पश्चिम दिशा में बलि के अधिकार में कोंकण और मावला प्रदेश के कुछ क्षेत्र थे। वहां ज्योतिबा नाम का मुखिया था। उसके रहने का मुख्य स्थान कोल्हापुर के उत्तर में रत्नगिरी नाम का पहाड़ था। इसी प्रकार दक्षिण में बलि के अधिकार में दूसरा एक और प्रदेश था। उसको महाराष्ट्र कहा जाता था और वहां के सभी मूल क्षेत्रवासियों को महाराष्ट्री कहा जाता था। बाद में उसी का अपभ्रंश रूप हो गया मराठी। यह महाराष्ट्र प्रदेश बहुत बड़ा होने से बलिराजा ने उस प्रदेश को 9 क्षेत्रों में बांट दिया था। इसी के कारण उस हर क्षेत्र के मुखिया का नाम खंडोबा पड़ गया था। इस तरह का उल्लेख मिलता है। हर खंड के मुखिया को योग्यता के अनुसार उनके हाथ के नीचे कहीं एक तो कहीं 2 प्रधान रहते थे। उसी प्रकार हर एक खंडोबा के हाथ के नीचे बहुत मल्ल यानी कि पहलवान थे, इसलिए उसको मल्लू खान कहते थे। उन 9 में जेजुरी का खंडोबा एक था। यह खंडोबा नाम का मुखिया अपने आस पड़ोस के क्षेत्रपतियों के अधिकार में रहने वाले मल्लों को ठीक करके उन्हें अपने वर्चस्व में रखता था। इसलिए उसका यह दूसरा नाम मल्लहारी पड़ गया था। मल्हारी इसी का अपभ्रंश है। उसकी यह विशेषता थी कि वह धर्म के अनुसार ही लड़ता था। उसने कभी भी पीठ दिखाकर भागने वाले किसी भी शत्रु पर वार नहीं किया। इसलिए उसका नाम मार्तोंड पड़ गया था, जिसका अपभ्रंश मार्तंड हो गया। उसी प्रकार वह दीन लोगों का दाता था। उसको गाने का बड़ा शौक था। उसके द्वारा स्थापित या उसके नाम पर प्रसिद्ध मल्हार राग है। यह राग इतना अच्छा है कि उसी के सहारे से तानसेन नाम का मुस्लिमों में जो प्रसिद्ध गायक हुआ है, उसने भी एक दूसरा मल्हार राग बनाया है। इसके अलावा बलिराजा ने महाराष्ट्र में महसोबा और 9 खंडों के न्यायी के रूप में 2 मुखिया वसूली और न्याय करने के लिए नियुक्त किए थे। उनके हाथ के नीचे अन्य कई मजदूर थे। इस प्रकार का भी उल्लेख मिलता है। फिलहाल उस महासुबह का अपभ्रंश महसोबा हुआ है। वह समय समय पर लोगों की खेती बाड़ी की जांच पड़ताल करता था और उसी के आधार पर छूट सहूलियत देकर सभी को खुश रखता था। इसलिए मराठों में एक भी कुल किसान ऐसा नहीं मिलेगा जो अपनी खेती बाड़ी के समय किसी भी पत्थर को महासुबे के नाम पर सिंदूर की लिपापोती कर उसको धूप जलाकर उसका नाम लिए बगैर खेत बोएगा। वे तो उसका नाम लिए बगैर खेत को हैसिया भी नहीं लगा सकते। उसके नाम का स्मरण किए बगैर
खलिहान में रखे अनाज के ढेर को तोल भी नहीं सकते। उस बलि राजा ब्राह्मण सूबे यानी प्रदेश बना करके किसानों से वसूली करने का तरीका यवन लोगों ने अपनाया होगा। इस प्रकार का तर्क दिया जा सकता है क्योंकि उस समय यवन लोग ही नहीं बल्कि मिस्र से कई विद्वान यहाँ आकर ज्ञान पढ़कर जाते थे। उस तरह के भी प्रमाण मिलते हैं। Thanks for watching video. Subscribe your own YouTube channel, Just Think, and press the bell icon for notifications.